अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ ज़हरा राजपूत। वेलकम टू लर्नर अकेडमी। टुडे इज़ आवर 28 टॉपिक ऑन माइंडफुलनेस। आज हमारा जो टॉपिक है माइंडफुलनेस पे है, पॉजिटिव साइकोलॉजी का। हमने जो लास्ट टॉपिक है उसके अंदर भी हमने माइंडफुलनेस के बारे में बात की थी कि माइंडफुलनेस सबसे पहले बताते चलो कि ये होता है क्या। माइंडफुलनेस है ये क्या है कि हम प्रेजेंट में होते हुए भी पास्ट में या फिर फ्यूचर में चले जाते हैं, तो उसको कहा गया है कि जो माइंडफुलनेस है वो ये है कि हमने अगर हम अगर पास्ट में या फिर फ्यूचर में जा रहे हैं तो हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम जो होती है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। तो आज हमने इस पर बात करनी है। सबसे पहले करैक्टरिस्टिक्स हैं माइंडफुलनेस के। ड्राइंग नॉवेल or being mindfulness requires us to overcome the desire to reduce in daily life, to override to tendency to engage automatic behavior, to engage life frequently in evaluation of self, other and situations। ठीक है कि ये है कि हमने अपनी डिज़ायर्स पे अपने सराउंडिंग्स मतलब कि किस तरह से ये रिड्यूस करना है कि हम जो उनसे हैं प्रेजेंट में होते हुए जो हमारा मेंटल लेवल है वो पास या फ्यूचर में ना आ जाए, कि हमने अपने आप को प्रेजेंट के अंदर किस तरह से कह लो कि बांध के रखना है, वो वाला यहाँ पे होता है। ठीक है कि किस तरह से हमने उसके अंदर अपने आप को बांध के रखना है। तो अगर हमने इसकी क्वालिटीज़ को चेक करें माइंडफुलनेस की, कि माइंडफुलनेस को रखने के लिए भी कह लो कि कुछ है, मतलब कि जिसे मेडिटेशन कहते हैं वो की जाती है। तो इसके हम क्वालिटीज़ को चेक करते हैं। सबसे पहले पेशेंस किसे कहते हैं? अलाउइंग थिंग्स टू अनफोल्ड इन देयर टाइम, ब्रिंगिंग पेशेंस टू आवर सेल्फ टू अदर टू द प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है। उसके बाद ट्रस्टिंग वन सेल्फ वन बॉडी, किसी पर ट्रस्ट करना। इमोशंस एज वेल ट्रस्टिंग दैट लाइफ अनफोल्डिंग इट इज़ पोस्ट टू। ठीक है, किसी पे हम जैसे ट्रस्ट करना, कि ये भी इसकी एक क्वालिटीज़ में है। ओपननेस मतलब कि हमने मेडिटेशन करके हमारे अंदर कौन सी क्वालिटीज़ आ सकती हैं, वो ये है कि सबसे पहले मेडिटेशन में होता क्या, मतलब हम करते कैसे हैं, कि हाउ डज मेडिटेशन मतलब कैसे करते हैं कि हम अपने आप को ऐसे सुकून वाली जगह पे बैठ के सिर्फ कह लो कि उस जिसमें हमने फ्यूचर और पास्ट का नहीं सोचना होता, जस्ट हम प्रेजेंट में बैठे हुए हैं और हमारी जो सोचे उस पर काबू पाते हैं। ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि हम अपने आप को इजी फील करना शुरू कर देते हैं, हमारी जो सी हमारा बिहेवियर है वो अच्छा होना शुरू हो जाता है, हमारे अंदर ये एम्पथी होगी, लविंगनेस आना शुरू हो जाती है, हम ट्रस्ट करना शुरू हो जाते हैं, हमारी पेशेंस जो होती है अंदर हमारे अंदर वो जो होती हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है। हाउ डज मेडिटेशन रिलेट टू माइंडफुलनेस, के उन्होंने कहा कि मेडिटेशन किस तरह से माइंडफुलनेस के साथ रिलेट करती है। ठीक है। माइंडफुलनेस ऑफर्स टेक फ्रॉम माइंडफुलनेस मेडिटेशन। द एम ऑफ माइंडफुलनेस मेडिटेशन जनरली स्पीकिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ डीप इनसाइट इनटू नेचुरल ऑफ मेंटल प्रोसेस, आइडेंटिटी एंड रियलिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑप्टिमल स्टेटस ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग एंड कॉन्शियसनेस थ्रू ओपनिंग अप। मतलब इसमें हम अपने आप को अपनी फीलिंग्स को ओपन कर देते हैं, मतलब हम एक जगह अपने आप को सुकून वाली जगह में ले जाके अपनी फीलिंग्स को ओपन कर देते हैं। तो आगे इसके बेनिफिट है माइंडफुलनेस के। जो बेनिफिट हैं उससे हम देख लेते हैं कि उससे क्या होता है। इससे हमारा डिप्रेशन रिलीज़ होता है। ठीक है। हमारी एंजाइटी जो सी है वो ख़त्म होती है, हमारे अंदर एम्पथी आना शुरू हो जाती है, दूसरों के लिए फीलिंग्स डेवलप होना शुरू हो जाती है, हम दूसरों को इजी अटेंशन करना मतलब होना स्टार्ट कर देते हैं, दूसरों की तरफ अटेंशन, हमारा फोकस ज़्यादा हो जाता है, हम हर चीज़ को पॉजिटिव लेना स्टार्ट कर देते हैं। सिर्फ ये है कि हमने प्रेजेंट में रहना होता है। ठीक है। मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, अपने आप को प्रेजेंट में रहना होता है और अपने ऊपर काबू पाना होता है कि हम जो सी फीलिंग्स हैं, जो अपनी वो इमोशंस हैं वो हम पास्ट में या कह लो फ्यूचर में ना जाने दें। सही है। इससे कह लो कि ये होता है कि अगर हम पास्ट या फ्यूचर में जा रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए मसले का बायस कह लो कि बन जाता है कि अगर हम
उसमें जा रहे हैं। तो किस तरह से वो बनता है कि देखें, एक हम प्रेजेंट में बैठे हुए हैं और हम फ्यूचर का सोच रहे हैं कि फ्यूचर में हमने ये करना है, ये करना है। अगर हमारा प्रेजेंट सेट होगा देन हम फ्यूचर में जा सकते हैं। अगर हमारा प्रेजेंट ही सेट नहीं है तो हम फ्यूचर में किस तरह से आगे जाके जो सी हैं वो सफ़र कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। अच्छा, इसका आगे इसका मेरिंग अच्छा, उसके बाद मतलब कि हम यहाँ बात कर रहे थे कि इसको मायरिंग जो सेट है वो हम कैसे कर सकते हैं, मायरिंग कैसे कर सकते हैं। माइंडफुलनेस अटेंशन अवेयरनेस स्केल है, ठीक है, जो कि 15 इसकी आइटम्स पे ये मुश्तमिल होता है, ठीक है। लाइक उसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस हैं, आई फॉरगेट अ पर्सन नेम ऑलमोस्ट एज सून आई हैव बीन टोल्ड इट द फर्स्ट टाइम। सेकंड, आई स्नैक विदाउट बीइंग अवेयर आई एम ईटिंग। ठीक है, उसको इस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं, दैन उससे पता चल जाता है कि कोई बंदा जो उनसे मेडिटेशन मतलब कि उसका माइंडफुलनेस का लेवल क्या है, या फिर वो वाकई सिचुएशन में बैठा हुआ है, प्रेजेंट में है कि नहीं। इससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प होती है इसको करने के लिए। आज आगे का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर भी हमने मेडिटेशन को, माइंडफुलनेस को ज़रा सा स्टडी करना है। तो इसमें तो हमने जस्ट इतना ही था कि हमने इसको इंट्रोडक्शन देना था या ज़रा बात करनी थी, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी हमारा टॉपिक एक इस पे हो चुका है। तो इसमें सिर्फ आज के टॉपिक में बस हमने इधर तक ही करना था। तो अल्लाह हाफ़िज़।